नमस्कार दर्शकों। किसी भी रोग को या समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हमें उसके बारे में सही व सटीक जानकारी होना आवश्यक है। किसी भी रोग को हम समाज से जड़ से खत्म कर सकते हैं अगर आम जनमानस का उसमें जन सहयोग शामिल हो। आज से लगभग 40 या 50 साल पहले चेचक यानी बड़ी माता की बीमारी समाज में बहुत पीड़ा देती थी, जैसे कि दृष्टिहीन कर देना, कुरूप बना देना और इससे ग्रसित व्यक्तियों की मौत तक हो जाती थी। चेचक यानी बड़ी माता यूं तो बच्चों को अधिक प्रभावित करती थी, लेकिन बड़ी उम्र के व्यक्तियों को भी प्रभावित कर लेती थी। तब उस समय 1960 से 1970 के दशक में इसका सघन अभियान जारी किया गया और उस अभियान के चलते जन सहभागिताओं में 1980 में यह घोषित किया गया कि विश्व से स्मॉल पॉक्स यानी चेचक बड़ी माता को खत्म कर दिया गया है और इस स्मॉल पॉक्स को से व्यक्ति कोई भी ग्रसित नहीं हुआ। इसी तरह पोलियो की बीमारी, जो कि ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करती थी और बहुत सारे बच्चों को स्थायी रूप से अपंग बना देती थी, भारतवर्ष में इसका भी उन्मूलन हो चुका है, यानी खात्मा हो चुका है वर्ष 2014 में। यानी वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया और ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी विभागों के व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या फिर गैर सरकारी क्षेत्र के। साथ ही व्यापक जन सहयोग ने भारत को पोलियो मुक्त करने के अभियान को सफल बनाया। तो यहाँ आज हम इस जन सहभागिता के महत्व पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा वर्मा, MHMC क्लिनिक अटेंडेंट। नमस्कार, मैं हूँ रुचि यादव, MHMC रिसेप्शनिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं MHMC हेल्थ अड्डा। आपने ये जाना कि जन सहभागिता के चलते ही हेल्थ वर्कर ने स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन करके दिखाया और इसी जन सहभागिता के बल पर भारत को पोलियो मुक्त किया गया। और अब जबकि भारत को टीबी से मुक्त कराना है सन 2025 तक, तो उसमें भी जागरूक जन सहभागिता टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगे लाखों लाख चिकित्सा कर्मियों को उनके अथक प्रयासों में सफल बनाएगी। टीबी के उन्मूलन में टीबी से संबंधित सटीक जानकारी ही जागरूक नागरिक को एक टीबी योद्धा बनाएगी। आपने पिछले एपिसोड में टीबी के इतिहास के बारे में जाना और टीबी से जुड़ी गलत धारणाओं के बारे में डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी का प्रभावशाली लेक्चर सुना और टीबी से फैलने को रोकने के उपाय के बारे में डॉक्टर आंचल मैम ने आपको बड़े ही सरल शब्दों में जानकारी दी। एक जागरूक नागरिक के रूप में समाज को टीबी से जुड़ी गलत धारणाओं से बचाना है। टीबी के रोगियों को, खास तौर पर फेफड़े की टीबी के रोगियों को यह समझाना है कि वे क्या क्या सावधानियां रखें जिससे कि उनका संक्रमण किसी और को ना लगे और निश्चित रूप से टीबी के उन्मूलन में बड़ा योगदान होगा। अगले एपिसोड्स में हम लोग प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों व चिकित्सकों के आख्यानों द्वारा आपको ये जानकारी भी देंगे कि एक टीबी रोग के संभावित रोगी को कैसे पहचाना जाए और उसको अपनी जांच कराने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके साथ साथ ही टीबी के रोगी को अपना इलाज बीच में ही बंद कर देने या बीच बीच में नागा करके दवाएं खाने, उनको भी इसके दुष्परिणामों के प्रति समझाया जाए। तो अभी आज्ञा दीजिए और देखते रहिए MHMC हेल्थ अड्डा। तो दोस्तों, आज हमारी टीम में दो नई सदस्य जुड़ी, कुमारी वर्षा वर्मा और कुमारी रुचि यादव, और इन्होंने जन सहभागिता के महत्व पर आपके सामने कुछ बातें रखी। उन्होंने उदाहरण के तौर पे जो स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन हुआ
स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता, चेचक का एरेडिकेशन हुआ, उसका एग्जाम्पल रखा। दूसरा, 2014 में जिस तरह से हमारा देश पोलियो मुक्त घोषित हुआ और उसमें जिस तरह से जन सहभागिता रही, पोलियो टीम्स में लोग जाते थे, पोलियो की ड्रॉप पिलाते थे और देश पोलियो मुक्त हुआ। उस उदाहरण को आगे रख के उन्होंने ये बात रखी कि टीबी के अभियान में, एंड टीबी 2025 का अभियान भी हम सफल बना सकते हैं अगर जन सहभागिता उसमें सुनिश्चित की जाए। हमारी टीमें, वो स्वास्थ्यकर्मी, वो डॉक्टर्स जो लगे हैं दिन रात देश को टीबी मुक्त बनाने में, उनको अगर जन सहभागिता का सक्रिय रोल, जागरूक सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी रहेगी। अब हम अगले एपिसोड्स में ये विषय लेके आएंगे कि टीबी के संभावित रोगियों को कैसे खोजा जाए और साथ में उनको कैसे हम इलाज पर रखें। यहां मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि एंड टीबी 2025 में लक्ष्य क्या है। तो 2015 के मुकाबले टीबी के रोगियों के मिलने की दर में 90% की गिरावट, यानी कि 2015 में 250 रोगी प्रति लाख मिल रहे थे तो वो रह जाए 50 रोगी प्रति लाख से नीचे, और मृत्यु दर में पूरे 90% की गिरावट, यानी कि अगर 2015 में 36 मरीज प्रति लाख मृत्यु को प्राप्त होते थे तो 2025 तक आते आते ये संख्या 3 रोगी प्रति लाख से कम रह जाए। तो ये हमारा लक्ष्य होगा। तो इस संदर्भ में जन सहभागिता किस तरह सुनिश्चित करनी है उसके लिए हम लेके आएंगे टीबी के रोगियों की पहचान के बारे में कुछ जानकारी, कि टीबी के रोगियों को कैसे पहचानें और कैसे उनको संदर्भित करें कि वो अपना इलाज लें। दूसरी चीज हम ये भी लाएंगे कि टीबी का कोई रोगी जो इलाज पर आ जाता है अपने इलाज को नियमित ले, उसको छोड़े नहीं, उसको छोड़ेगा तो उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो यानी कि जो केस है कि मरीज जो इलाज छोड़ देते हैं उस समस्या पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे और इसमें एक विस्तृत चर्चा टीबी के रोगियों को पहचानने की और इलाज छोड़ने की समस्या, इस पर हम एक अलग से एपिसोड लाएंगे। तो आज हमारी टीम में 2 नई सदस्य जुड़ी, कुमारी वर्षा वर्मा और कुमारी रुचि यादव, और कैमरे के पीछे हमारे मैनेजर साहब विजय पाल सिंह, उन्होंने ये रिकॉर्ड किया। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं।